मैं इस दावे से कह सकता हूँ, जो भी बच्ची, जो औरत मेरे इस जुमले पे अमल कर ले कि घर में आते ही मियाँ को, घर में आते ही मर्द को फ़ौरन वेलकम करे, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कहे, और आते ही गुस्सा और गर्मी सर्दी ना दिखाए, घर में बैठने दे, फिर उसके बाद चाहे इतना लंबा पर्चा उसके सामने रख दे। मतलब घर दाखिल हो तो साफ सुथरा माहौल, अच्छी खुशबू आ रही हो, बीवी साफ सुथरे कपड़े में हो, घर से भी खुशबू आ रही हो, बिल्कुल अच्छे खुश मिजाज हो, अच्छे लहजे में हो, ये सारी चीजें आपके कपड़ों में भी खुशबू हो और आपके जुमलों में भी खुशबू हो, लफ्जों में भी खुशबू हो, आप उसको अच्छे तरीके से फौरन ना कहें कहाँ से आ रहा है, क्यों इतना लेट आ रहा है, क्यों लेट इतना आ रहा है, तुझे पता नहीं कि वक्त क्या हो गया, घड़ी तो देखो, इस वक्त खाना तो आप खुद फोन नहीं उठ। ये सारे जुमले वो हैं जो हदीस के मुताबिक के बाद ख़वातीन ऐसी, मैं कुल को नहीं कहता, बाद ख़वातीन ऐसी हैं कि वो जहन्नम में इस वजह से जाएंगी कि यकफुरनल अशीर, वो अपने मर्दों की नाफरमानी, नाशुक्री करने वाली है। तो एक तो ये है कि आप अपने घरों को इस तरीके से रखें और अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं पहले से बता दें, मर्द भी बता दे कि देखें मेरे अंदर ये कमज़ोरी, अगर मेरे अंदर ये चीज़ हो ना तो आप मेरी खूबियों को याद कर लिया करें और मेरी इस कमज़ोरी को छोड़ दिया करें। और मेरी औरत को भी चाहिए कि मैं देखें आपके लिए मैं अपनी ज़िंदगी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना इस वक्त में पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल जाती हूँ। आप यकीन करें जब आप इस तरह के अंदाज इख्तियार कर लेंगे ना तो बस औक़ात आप ना पूरी लड़ी पुरोई और 14 सीगों की गालियाँ भी दे देंगे ना, बंदे को पता है इस वक्त इसको ना जिन्न आया हुआ है, इस वक्त इसको जादू आया हुआ है, मैंने इसके 2-4 जुमले बर्दाश्त करने हैं। घर में जो नाचाकियाँ हैं वो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच की नहीं है, नाचाकियाँ तो आपकी आपस में माँ बेटे की, भाई बहन की, फुप्पो की, नंद भावज की, हर तरीके के रिश्ते में जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं एक छत के साए तले, उधर जिस शेटर में जितने लोग, जितने अफराद रह रहे हैं वहाँ पे घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, इसी को कहते हैं घरेलू नाचाकियाँ। मगर थोड़ी बहुत अनबन बनती है, मगर ये अनबन के रिश्ते ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी मौत ख़त्म हो जाए, आपका सलाम दुआ एक दूसरे के साथ बिल्कुल बोलचाल ख़त्म कर देना, किसी की वो कहते हैं ना कि आज के बाद मेरी तो तुम मरने के बाद शक्ल तक नहीं देखोगे, है तुम्हें मेरा मुंह देखना नसीब नहीं होगा, ये सब तक जो यहाँ सिचुएशन तक जो बात पहुँचती है वो उसको पहुँचाने वाले हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। मगर मसला ये होता है कि यहाँ पर बड़ी अना की बात आ जाती है कि जब कभी किसी को अपनी गलती का पता चल जाए या किसी अपनी फॉल्ट का पता चल जाए तो कोई बढ़ चढ़कर अपने उस छत के शटर के रहने वाले नीचे तले लोगों से कोई माफ़ी नहीं मांगता, और उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये बाहर के लोग नहीं आते, सबसे पहले अपने बाकी के जो मेंबर्स हैं घर के वो ही इस आग को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नंद है, मियाँ बीवी का झगड़ा होगा तो नंद सबसे पहले फूट डालेगी कि ये जो घर है तबाह हो जाए, ये नहीं देखेगी कि बात तलाक तक की नौबत के लिए अगर मैं लेकर जा रही हूँ तो मेरा भाई कैसे रहेगा जिसने ये शादी की है, और उसके बच्चे भी अगर हैं तो वो कैसे रहेगा इस अपनी बीवी के बगैर, और अगर रह भी लेगा उसके बाद सिचुएशंस क्या होंगी, भाई को डिप्रेशन होगी, भाई बीमार होगा, भाई से काम नहीं होगा, भाई के कारोबार में जो है ना कमी आएगी, इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर टाइम अपने बिज़नेस, अपने काम और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दे सकेगा। और हो सकता है जो बहन बड़े बढ़ चढ़ कर तलाक करवा रही है वो आगे उसके साथ भी अच्छी सलूक ना रखे, अच्छे मूड से बात ना करे, सारा दिन डिप्रेशन में किसी कोने में बैठे और उसकी सेहत को भी असर पड़े। मगर हम ये सारी चीज़ों को माइनस करके उस वक्त सिर्फ इस जगह पर रख देते हैं कि भाई नहीं हमारी भावत से नहीं बनती तो साली रह के दिखाए इस घर में, इसको तो मैं इसके मैं कहना भिजवाया तो मेरा नाम नहीं, क्यों? ऐसी बहुत से रिश्तों में, मतलब ये तो एक मैंने मिसाल दिया, आपस में भाई बहनों में नाचाकियाँ हो जाती हैं, शादियाँ होती हैं, घर के नीचे रह रहे होते हैं, जायदादों के ऊपर, कारोबार के ऊपर, पैसों के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, और फिर बाकी जो भाई हैं, बाकी जो घर वाले वो भी फूट डालते हैं, या फिर उनकी बीवियाँ वो कहती हैं तेरे भाई ने गलत किया, तूने पाला था अपने भाई को, देख क्या कर रहा है। ऐसे करते करते सब ख़ानदान तबाह होते हैं, टूटते हैं, निस्तो नाबूद हो जाते हैं। इसके लिए इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम में हमें क्या इजाज़त है कि हम किस हद तक ये नाचाकियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं और किस हद तक रहनी चाहिए, और इस पोजीशन में कौन गलत कौन सही होता है। आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम वज़ाइफ के बारे में भी बात करेंगे, आपको दुआएं बताएंगे, अस्कार बताएंगे। हमारे मौजूद मेहमानों में है हाफिज़ शफीक उर रहमान ज़ाहिद इस्लामिक स्कॉलर और साथ साथ प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौजू है और बड़ी
इम्पॉर्टेंट तरीके से मुझे पता है आप लोग की तैयारी होगी इसमें, क्योंकि आप लोग की रहनुमाई से काफ़ी लोगों के घर बच सकते हैं। सबसे पहले शफीक साहब आपसे पूछना चाहूँगी, ये घरेलू नाचाकियाँ ये पैदा क्यों होती हैं और किन किन रिश्तों में ज़्यादा पाई जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीन नसीहा, दीन इस्लाम सरापा खैर है। घर को आप घर ना कहें, घर को एक इदारा या घर को एक यूनिवर्सिटी समझे। घर जिस वक्त एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो घरों से तालीम भी आती, तरबियत भी आती है। आप देखिए घर बनता कैसे, घर मियाँ बीवी से बनता है। और मियाँ बीवी के मुतल्लिक़ आप अगर फ़िज़ा देखें तो बड़े प्यारे अल्फाज हैं कुरान मजीद में। एक लफ्ज़ है हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन्ना, कि ये आपस में एक दूसरे का लिबास है। लिबास कहने का मतलब यह है कि जैसे लिबास आपको सर्दी से, गर्मी से, लिबास आपको गर्दो गुबार से बचाता है, इसी तरह मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को इस तरह के शिकवे शिकायत और इस तरह के लड़ाई झगड़े और ख़तरनाक चीज़ों से आपको बचाते हैं। और कुरान मजीद ने एक दूसरा लफ्ज़ बहुत प्यारा लफ्ज़ कहा है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। उर्फ़, ज़माना, मुआशरा, दस्तूर, उसके मुताबिक ज़िंदा रहो। जब आदमी उर्फ़ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो यकीन करें एक दूसरे के हुकूक से ज़्यादा एक दूसरे के फ़रज़ की बात होती कि मैंने अपने फ़रज़ पूरे करने। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, एक हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन, दूसरी आयत वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और तीसरी आयत है फातू हरसाकुम। यानी गोया के मियाँ बीवी की मिसाल एक किसान और खेती की मिसाल है। कभी कोई कमला किसान भी अपनी खेती को ख़राब नहीं करता, कभी कोई कमला झटका इंसान भी अपनी खेती को इस तरह नहीं करता कि वो उसकी मेहनत कोशिश करता रहे और फलावर होने से पहले, समरावर होने से पहले उसे ख़राब कर दे, या बिल्कुल पक के लहलहाने वाली हो जाए और उसके बाद अपने हाथों से उसे काट दे। दुनिया में कभी नहीं। कुरान मजीद के अल्फाज बहुत जामे हैं, लिबास कहा, खेती का, आपस में मुआशरे में। और फिर कुरान मजीद की यह आयत तो बहुत प्यारी है, वमिन आयाती अन खाला कलाकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू। तस्कीन का ज़रिया अगर है तो ये घर है, और सुकून राहत का अगर कोई मस्कन है तो आपका घर और आपकी बीवी है। तो इसके साथ साथ फरमाया मवद्दतन व रहमा। अगर मवद्दत और रहमत की आला शक्ल आपको मिल सकती तो आपको घर से मिल सकती, आपको बाहर गली बाजार चौक चरस्तों से और 5-7 स्टार होटलों से नहीं मिलेगी। वहाँ अच्छे खाने मिलेंगे, मोहब्बत मवद्दत घरों से मिले। अब होता यह है कि ये ख़राब क्यों होते हैं? ख़राब उस वक्त होते हैं कि जिस वक्त आपस में फ़र्ज करूँ मैं, हम मियाँ बीवी से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद नंदे जेठानियाँ, फिर उसके बाद बहनें हैं, तो आपसे तरबियत अच्छी नहीं हुई तो आप आगे वाले आदमी को, आगे माँ बाप को कह दें कि इस बच्ची में ये कमज़ोरी और इस बच्चे में ये कमज़ोरी है, इनको आपने तवज्जो से देखना। यानी बच्चा है बहुत नेक लेकिन गुसीला है, बच्ची बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी सुस्त है। आप पहले दिन से उसका गुसीलेपन का और उसके सुस्तपन का मुजाहरा दोनों के सामने रख देंगे तो यकीन करें वो सर सब्ज़ो शदाब बाग और आसमान से तारे तोड़ने वाली बातें पहले दिन से वो बच्चा देख लेगा कि मैंने इसकी इस बात को बर्दाश्त करना है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि घरों में मैं इस दावे से कह सकता हूँ जो भी बच्ची, जो औरत मेरे इस जुमले पे अमल कर ले कि घर में आते ही मियाँ को, घर में आते ही मर्द को फ़ौरन वेलकम करे, खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा कहे, और आते ही गुस्सा और गर्मी सर्दी ना दिखाए, घर में बैठने दे, फिर उसके बाद चाहे इतना लंबा पर्चा उसके सामने रख दे। घर दाखिल हो तो साफ सुथरा माहौल, अच्छी खुशबू आ रही हो, बीवी साफ सुथरे कपड़े में हो, घर से भी खुशबू आ रही हो, बिल्कुल अच्छे खुश मिजाज हो, अच्छे लहजे में हो, ये सारी चीजें आपके कपड़ों में भी खुशबू हो और आपके जुमलों में भी खुशबू हो, लफ्जों में भी खुशबू हो। आप उसको अच्छे तरीके से फौरन ना कहें कहाँ से आ रहा है, क्यों इतना लेट आ रहा है, क्यों लेट इतना आ रहा है, तुझे पता नहीं कि वक्त क्या हो गया, घड़ी तो देखो, इस वक्त खाना तो आप खुद खाना, फोन नहीं उठ। ये सारे जुमले वो हैं जो हदीस के मुताबिक के बाद ख़वातीन ऐसी, मैं कुल को नहीं कहता, बाद ख़वातीन ऐसी हैं कि वो जहन्नम में इस वजह से जाएंगी कि यकफुरनल अशीर, वो अपने मर्दों की नाफरमानी नाशुक्री करने वाली है। तो एक तो ये है कि आप अपने घरों को इस तरीके से रखें और अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं
पहले से बता दे, मर्द भी बता दे कि देखिए मेरे अंदर ये कमज़ोरी, अगर मेरे अंदर ये चीज़ हो ना तो आप मेरी खूबियों को याद कर लिया करें और मेरी इस कमज़ोरी को छोड़ दिया करें। और मेरी औरत को भी चाहिए कि मैं देखें आपके लिए मैं अपनी ज़िंदगी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना इस वक्त में पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल जाती हूँ। आप यकीन करें जब आप इस तरह के अंदाज इख्तियार कर लेंगे ना तो बस औक़ात आप ना पूरी लड़ी पुरोई और 14 सीगों की गालियाँ भी दे देंगे ना, बंदे को पता है इस वक्त इसको ना जीन आया हुआ है, इस वक्त इसको जादू आया हुआ है, मैंने इसके 2-4 जुमले बर्दाश्त करने हैं, तो ये आपस की अच्छी सेटिंग हो जाएगी। और हत्ता कि देखें बस औक़ात बीवी ने बच्चों को, मर्द को कपड़े भी, बच्चों भी सब तैयार करना होता है, घर से निकलते वक्त लेट हो जाती और मर्द घर आते वक्त लेट हो जाता है, तो दोनों में एक तो इक्वल है ना कि एक चीज़ इश्तराक कि वो निकलते वक्त लेट हो रहा है और वो आते वक्त लेट हो रहा है, दोनों को ये तहम्मुल बर्दाश्त। मियाँ बीवी का रिश्ता करते वक्त ये बुनियादी चीज़ समझाओ कि बेटा ये रिश्ता तहम्मुल का रिश्ता है, ये रिश्ता बर्दाश्त का रिश्ता है, ये इज़्ज़त का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये ज़िंदगी का रिश्ता है, ये 2-4 दिनों का रिश्ता नहीं है, ये ही आपका जन्नत का रिश्ता है। इसको जन्नत नज़ीर बना लो, इसको अपनी जहन्नम बना लो, ये आपके ऊपर है। मतलब कि अपने घर शॉर्ट जुज आप एक बता रहे हैं कि दोनों मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जो शादी है, जो नाचाकी है, अगर वो ख़त्म हो जाए, एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री लेवल अगर हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे की जो है बातें भी सुन लेंगे, चाहे वो तल्ख बातें क्यों ना, उनको पता चल जाएगा कि अभी इस पोजीशन में ये बोल रही है, वो इस पोजीशन में बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड रिस्पेक्ट आपने बिल्कुल राइट कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ आप ये कह रहे थे कि खुश लिबास और खुश लहजा इस्तेमाल करना, बिल्कुल। तो फिर ये नाचाकियाँ हमारे माशरे से कम हो सकती बिल्कुल। मोहब्बत की ज़बान तो आपका डॉगी भी समझता है, आपका कुत्ता भी समझता है। क्या बात, मोहब्बत की ज़बान तो कुत्ता समझता है, तो आपका बंदा नहीं समझ सकता। और एक और बात है कि एक ना औरत आमिल के पास चली गई कि मेरा ना बंदा मेरे से बड़ा लड़ता झगड़ता मारता पीटता, कोई ऐसा तवीज़ दो जिस तवीज़ से मर्द ऐसे मेरी मुट्ठी में आ जाए, मर्द मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो अब सूरत ये है कि उसने कहा कि चलो शेर का एक बाल लेके आओ या चीते का एक बाल। उसने पूरी जो ना वो कंपनी बना के शेर का चीते का बाल लेके कहने लगे कि देख तू कितनी सियानी और समझदार है कि तूने शेर और चीते का बाल ले लिया है, लेकिन अपने शोहर की मोहब्बत नहीं ले सकते। क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आज हम बात करें घरेलू नाचाकी के ऊपर, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे।